नमस्कार साथियों, आइए सितंबर मास में पड़ने वाले व्रत त्योहारों के विषय में आपसे चर्चा करें। मेरी चर्चाओं में आपको कितना लाभ होता है ये तो आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चल सकता है। सबसे पहले 1 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी है। इसी दिन इसको ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं। जैन संवत्सरी भी इसी दिन शुरू होता है और पुरुषण प्रारंभ क्षमावाणी पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। यह 1 सितंबर वीरवार को शुरू होगा। 2 सितंबर भाद्रपद शुक्ल षष्ठी तिथि है। विशाखा नाम नक्षत्र है। इस दिन सूर्य षष्ठी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है और सर बलदेव छठी, ये भगवान बलदेव और कृष्ण की छठी का दिन मनाया जाता है। हल षष्ठी भी इस दिन कहते हैं और सम्राट मिहिर गुर्जर जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी अनुराधा नक्षत्र है। मुक्ताभरण संतान सप्तमी के नाम से इसे जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत इसी दिन प्रारंभ होगा। इसको राधा अष्टमी व्रतोत्सव बरसाना के नाम से भी जाना जाता है। 4 सितंबर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी ज्येष्ठा नाम नक्षत्र है। ये गंडमूल नक्षत्र है, तो ध्यान दीजिएगा। इस दिन बाल गोपाल जो जन्म लेते हैं उन बाल गोपालों को गंडमूल नक्षत्र लगता है। इसका विशेष विवरण आप मेरे गंडमूल नक्षत्रों में देख सकते हैं। मैंने उसमें इसके विषय में आपको परिपूर्ण रूप से बताया हुआ है। इसी दिन स्वामी हरिदास जयंती है और महालक्ष्मी व्रत इसी दिन प्रारंभ होता है। महर्षि दधीची जयंती इसी दिन मनाई जाती है। दधीची महाराज जो है अपना पूरा शरीर दान देकर के इंद्र को पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के पटल पर प्रसिद्ध हो गए, दानवीर के रूप से जाने गए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी 5 सितंबर को है। इस दिन भी गंडमूल नक्षत्र हैं। इस दिन चंदन नवमी के नाम से इसे जाना जाता है। उदासीन संप्रदाय शांति दिवस इस दिन मनाया जाता है और लक्ष्मी व्रत समाप्त इस दिन होगा और इसी दिन राधा कृष्ण शिक्षक दिवस के नाम से यह दिन मनाया जाता है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षा दिवस के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस व्रत को इस तिथि को, इस दिवस को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी, ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है इस दिन और ये जो है पद्म जल झूलनी एकादशी व्रत समावर्तों का है। इसी दिन जो है भगवान का एकादशी रूप जो है समावर्त जो पर्व वाले रूप से हैं उस दिन मनाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 7 सितंबर को द्वादशी व्रत है, द्वादशी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नाम नक्षत्र है। इस दिन जो है पटियाला में और अम्बाला में पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत बामन जयंती के नाम से इसको मनाया जाता है। बामन द्वादशी है। और 8 सितंबर 2022 भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। श्रवण नाम का नक्षत्र है इस दिन प्रदोष व्रत है। डोंगा लीला बरसाना में मनाई जाती है। पंचक इसी दिन से प्रारंभ होंगे रात को 12:40 से और इस दिन शिवानंद जयंती भी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 9 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन अनंत चतुर्दशी के नाम से और गणपति विसर्जन भी इस दिन किया जाता है। सत्यव्रत पूर्णिमा इसी दिन होती है। पंचक जो है प्रारंभ चल रहे हैं और श्री पंत जयंती के नाम से भी यह दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर 2022 इस दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। शतभिखा नाम नक्षत्र है। पंचक चल रहे हैं। प्रोष्ठपदी पूर्णिमा श्राद्ध पक्ष यहाँ से शुरू हो जाते हैं मित्रों और यह जो है पूर्णमासी का श्राद्ध माना जाता है। पंचक तिथि चल रही हैं। जिन लोगों की मृत्यु पूर्णमासी के दिन होती है उनके लिए यह तिथि जो है मनाई जाती है श्राद्ध पक्ष के रूप में। यहाँ से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं और 11 सितंबर 2022 कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। अब श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं मित्रों। पूर्वा भाद्रपद नाम नक्षत्र है। प्रतिपदा का श्राद्ध है। पंचक अभी भी चल रहे हैं। अश्विनी कृष्ण पक्ष द्वितीया 12 सितंबर को। उत्तरा भाद्रपद नाम नक्षत्र है और यह द्वितीया एवं तृतीया का श्राद्ध इस दिन मनाया जाएगा 12 सितंबर को।
13 सितंबर को जो है तृतीया, रेवती नक्षत्र, गंडमूल चल रहे हैं। गणेश आदि चतुर्थी व्रत इस दिन है और श्राद्ध चतुर्थी तिथि इस दिन जो है मनाई जाएगी। इसी दिन 6:35 को जो है पंचक समाप्त हो जाएंगे, प्रातःकाल 6:35 पे। और जो गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए विशेष है कि चंद्रोदय, चंद्र दर्शन जो है रात को 8:29 पे होगा। 14 सितंबर 2022 आश्विनी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, पंचमी तिथि का श्राद्ध इस दिन मनाया जाएगा। हिंदी दिवस के नाम से भी इसे मनाया जाता है। और माधव देव तिथि, असम में माधव देव तिथि के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन पंचमी का श्राद्ध है। पितृपक्ष का, पितरों के ध्यान के लिए ये पक्ष जो है विशेषतः पूरे साल में एक बार आता है। 15 सितंबर 2022 को आश्विनी कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है, भरणी नाम नक्षत्र है। इस दिन छठी का श्राद्ध अर्थात छठी तिथि जो होती है, षष्ठी तिथि, उसका श्राद्ध है। इसी दिन विश्वेश्वराय जयंती, डॉक्टर विश्वेश्वराय जयंती मनाई जाती है और इसी दिन इसको इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। 16 सितंबर 2022 षष्ठी तिथि, इस दिन जो है छठ का श्राद्ध अर्थात छठ 15 और 16 को मनाया जा सकती है। सौभाग्य सूचक रोहिणी व्रत इस दिन है। अश्विनी कृष्ण पक्ष 17 सितंबर 2022 को सप्तमी रोहिणी नक्षत्र है, सप्तमी का श्राद्ध इस दिन है। और 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध है। 19 सितंबर को नवमी तिथि है, मातृ नवमी का श्राद्ध है। सौभाग्य स्त्रियों का इस दिन जो है श्राद्ध किया जाता है। और 20 सितंबर को दसवीं तिथि का श्राद्ध है। पुनर्वसु नाम का नक्षत्र है इस दिन। अश्विनी कृष्ण पक्ष एकादशी 21 सितंबर को है। इस दिन इंद्रिया एकादशी व्रत सबका है, अर्थात समावर्त एवं वैष्णव दोनों मतों का इस दिन व्रत है। और इस दिन जो है एकादशी तिथि मनाई जाएगी। अश्विनी कृष्ण पक्ष द्वादशी, ये जो है 22 सितंबर 2022 को है। इस दिन द्वादशी का श्राद्ध मनाया जाता है। और सन्यासियों का श्राद्ध, यदि आपके परिवार में कोई सन्यासी मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनका श्राद्ध भी इस दिन मनाया जाता है द्वादशी तिथि को। 23 सितंबर 2022 को त्रयोदशी का श्राद्ध है। मघा नाम का नक्षत्र है। और इस दिन जो है रवि जो है अर्थात सूर्य जो है दक्षिण गोलार्ध यानी दक्षिण दिशा की ओर से उदय कालिक हो जाएगा। दो होती हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। इस दिन से जो है दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। 23 सितंबर को विशेषतः दिन रात बराबर होते हैं, अर्थात दोनों घड़ियां इक्वल एक ही जैसे सम होती हैं। 24 सितंबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। और देवी कात्यायनी जयंती इस दिन मनाई जाती है। 25 सितंबर को अमावस्या तिथि का श्राद्ध है। सर्वपित्र अमावस्या, पितृ विसर्जन, इस दिन जो है पितरों का विसर्जन किया जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नाम नक्षत्र है। जितने भी भूले बिसरे पितृ हैं उनका तर्पण इस दिन किया जा सकता है। 26 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। और पहला दिन है कलश स्थापना है। इस दिन अग्रसेन जयंती भी मनाई जाती है। और 26 सितंबर को ही देवी के नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। 27 सितंबर को द्वितीया, शुक्ल पक्ष द्वितीया, चित्रा नाम नक्षत्र है। इस दिन विश्व पर्यटन दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। 28 सितंबर को तीसरा नवरात्रा है और सिंदूर तृतीया इस दिन कहते हैं। इसी दिन शहीद भगत सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। 29 सितंबर को चतुर्दशी यानी चतुर्थी तिथि है और विशाखा नाम नक्षत्र है। ये नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है। और 30 सितंबर को पंचमी अर्थात नवरात्रों की पंचमी है। अनुराधा नाम नक्षत्र है। उपांग ललिता पंचमी व्रत इस दिन किया जाता है। और गुजरात में गरबा इसी दिन से प्रारंभ होता है। शुक्र इस दिन से अस्त हो जाएगा, तारा जो है ये डूब जाएगा और जा करके फिर खुलेंगे 24 नवंबर को। तो इसलिए इन दौरान जो है कोई शुभ कार्य, विवाह इत्यादि क्रियाएं नहीं होती। और यह जो है 30 सितंबर को नवरात्र की 5वीं तिथि आती है। इस प्रकार से इस सप्ताह का तिथियों के अंतर्गत और पूरे सितंबर में जो जो पर्व पड़ रहे हैं उनके विषय में बताते हैं। मित्रों, इन सभी
के द्वारा आप प्रतिदिन का नियमबद्धता कर सकते हैं, अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।